तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 6.5। तो इसका स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं, इसकी देखते हैं। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, ये राइट सर्कुलर कोन है दिया हुआ है, ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका हमने सरफेस एरिया लीस्ट लेना है, ठीक है। एंड गिवन वॉल्यूम हैज एल्टीट्यूड, गिवन वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम है वो गिवन है, वो इसका मतलब वॉल्यूम फिक्स है उसका। गिवन मीन्स फिक्स, कांस्टेंट, वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है, जितना वॉल्यूम है उतना ही रखना है हमने। हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। और अगर ये हमने मिनिमम इसका कर्व्ड एरिया सरफेस मिनिमम रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इसका एल्टीट्यूड जो हाइट है वो √2 ऑफ रेडियस ऑफ दिस कोण, इस रेडियस के कोण के √2 टाइम्स है, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो अब ये देखो, ये हमारे पास कोण दिया हुआ है, ठीक है, ये एल्टीट्यूड है इसका कोण का, ये रेडियस है और ये स्लैंट हाइट है, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो वैसे भी आप देखो कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इसमें, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये L स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम अगर देखा जाए तो L स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये तो हमें पता है। अब बात करते हैं कि सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कर्व्ड है जो, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कोण, तो ये किसके इक्वल होता है, πr/l के इक्वल होता है, ठीक है। इसका रेडियस और इसकी स्लांट हाइट है l। और अब बात करते हैं, इसको हमने करना है मिनिमम, ठीक है। और जो हमारे पास इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कोण, आपको पता वॉल्यूम ऑफ कोण πr²h, ये तो वॉल्यूम होता है इसका सिलेंडर का, इसको 3 से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम ऑफ कोण आ गया। तो इसको मैं कैपिटल V लिख लेता हूं, दिस इज इक्वल टू πr²h। अब हमने 2 प्रूफ तो ये करना है, h इज इक्वल टू √2r, जो एल्टीट्यूड है √2r ऑफ मल्टी टाइम्स r, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इसको मिनिमम करने के लिए हमें जो ये है सरफेस एरिया, इसको S लिख रहा हूं मैं, πr/l, ठीक है। इसको मिनिमम करना तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव करने के लिए हम थोड़ा सा इसको टैक्टफुली हैंडल करेंगे इस क्वेश्चन को, ताकि इसकी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे सके क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहले मैं इसका क्या कर रहा हूं, इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहा हूं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसका स्क्वेयर कर दूं, तो हमें क्या मिलेगा, देखो s² इज इक्वल टू π² r² इंटू l², ठीक है। एक्चुअली हमारा एम क्या होता है, जब हम डेरिवेटिव करते हैं हमारा एम ये होता है कि सिंगल वेरिएबल में इसको लाना है। फिलहाल इसमें 2 वेरिएबल है, रेडियस भी चेंज हो सकता है इसका, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया हमने मिनिमम या मैक्सिमम करना है तो स्लाइंट हाइट भी इसकी चेंज हो सकती है। तो हम इसको सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए, करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, जो भी हमारे पास गिवन है, जो भी गिवन चीज़ें हैं हमारे पास उसकी हेल्प लेंगे। अब हमें ये पता है कि जो L है, L किसके इक्वल है, R² प्लस H² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। अगर उसकी बात करें तो ये L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। अब मैं क्या कर रहा हूं कि L² के प्लेस पे R² प्लस H² रख रहा हूं। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उस तरफ जा रहा हूं कि ताकि हमारा सिंगल वेरिएबल हो जाए, पर्टिकुलर एक वेरिएबल हो जाए। तो देखो क्या है, S² इज इक्वल टू πr², L² के प्लेस पे मैंने रख दिया R² प्लस H², π² r², ठीक है। तो ये रख दिया मैंने।
अब इसको मल्टीप्लाई करो, एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 आ गया, और प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अब फिर वही बात रहेगी, मेरे पास क्या हुआ कि एच की जो वैल्यू थी, यहां पे एच भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, ठीक है, यहां पे एल भी वेरिएबल था, आर भी वेरिएबल है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 वेरिएबल ही है। हमने फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, तो और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसकी हेल्प लूंगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। जैसे इंडस्ट्री वाले बता देते हैं कि इतने वॉल्यूम की चीज है, आपने उसके लिए कौन बनाना है, उसको कौन में डालना है, तो जब कौन में डालना है तो हमें जो कौन का सरफेस एरिया हमने मिनिमम करना है उसको। तो अब ये जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम जितना भी है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, जो भी है उतना वॉल्यूम उसको एडजस्ट करना ही है, लेकिन किस में करना है, सरफेस एरिया कम होना चाहिए। तो अगर उसको एडजस्ट करना है तो देखते हैं, अब मैं इसकी हेल्प लूंगा। इसमें हमें क्या मिल रहा है, इसको अगर मैं नंबर 1 डाल लूं, इसको नंबर 2 डाल लूं, ठीक है, तो इसको नंबर 3 डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या है, यहां से मैं h की वैल्यू लूंगा, h की वैल्यू यहां से क्या मिली, फ्रॉम टू हमें v इज इक्वल टू पाई आर h अपॉन 3। अगर मैं h की बात करता हूं तो h क्या मुझे मिला, h इज इक्वल टू 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसको क्रॉस कर दिया, इसको नीचे आया, h की वैल्यू 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब मैं ये वैल्यू जो है h की वैल्यू इसमें पुट करूंगा, ठीक है, तो थोड़ा इसको एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और एच स्क्वायर है, एच के प्लेस पे मैं रख रहा हूं 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर होल का स्क्वायर, क्योंकि यहां एच स्क्वायर है तो ये एच की वैल्यू 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर है, तो मैं इसके यहां रख रहा हूं मैं, ठीक है। अब मेरे पास एस स्क्वायर आया पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4, ओके, तो यहां आया मेरे पास पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4, ओके। तो जहां कुछ कैंसिल होता है कर सकते हैं कैंसिल, पाई स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो यहां आर स्क्वायर को यहां से कैंसिल किया तो यहां 2 आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4, और यहां बचा 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा, क्योंकि v हमारे पास जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है, 9 भी कांस्टेंट है, इसको तो हमने देखना ही नहीं है, ठीक है। तो अब जिस टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो यहां एस स्क्वायर होगा, इसको आपने टच नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना, एस स्क्वायर को इसके ब्रैकेट में रख दो, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू r कर इसको डेरिवेटिव कर देना। तो मैंने डेरिवेटिव किया तो मेरे पास क्या आया, इसका आया 4 पाई आर क्यूब, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसमें 9v स्क्वायर, इसको अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं 1 अपॉन आर, हमें इसका पता है क्या है, इसका आएगा हमें -2, ऊपर ले गए इसको, पहले इसका डेरिवेटिव किया तो -2 अपॉन आर रेज़ टू पावर 3, इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर का। देखो डेरिवेटिव यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आया, ऊपर ले गए इसको d अपॉन डी एक्स
आर माइनस टू, इसको आगे किया माइनस टू आर माइनस थ्री, इसको नीचे ले गए माइनस टू अपॉन आर रेज टू पावर थ्री। तो ये यहाँ से इसको आप ऐसे देख सकते हैं, इसको यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिख दिया इसको माइनस टू अपॉन आर क्यूब। ओके, तो ये आया हमारे पास इसका डेरिवेटिव। तो अब ये आया मेरे पास, आगे आया मेरे पास 4 पाई आर क्यूब माइनस 18 वी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब ये जो डेरिवेटिव है हमारा, अब हम आर की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, लेट इसको जीरो करते हैं हम, डी एस स्क्वायर अपॉन डी आर इज इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स दिस लेफ्ट साइड जीरो तो राइट साइड भी जीरो, तो राइट साइड जीरो में क्या आ गया, पाई आर क्यूब माइनस 18 वी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू जीरो। इसको दूसरी साइड ले जाओ तो क्या आएगा मेरे पास, देखो मेरे पास आएगा 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 18 वी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, 4 पाई आर 6 आ गया, ये 18 वी स्क्वायर आ गया। अब मेरे पास ऐसा करते हैं कि जो v की वैल्यू है, वॉल्यूम की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3, यहां पुट कर देता हूं मैं, इसमें पुट कर देता हूं। तो देखो क्या आता है, ये जो v कैपिटल v है, ठीक है, यहां पुट कर रहा हूं 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू इसका स्क्वायर। तो क्या आया मेरे पास, किसका स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई आर 6 और ये मेरे पास आया, नीचे आया 9, ऊपर आया पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर R4 इंटू एच स्क्वायर। तो ये आया मेरे पास, इसको कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गए, ये मेरे पास 2 बचा। तो इसमें हमारा थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक होगी, यहाँ कहाँ चल रहा है, यहाँ एक्चुअली पाई, यहाँ देखो पाई स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे यहाँ स्क्वायर आना था, थोड़ा करेक्ट कर लो, ये पाई स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर आना था। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ ऐसे चलता जा रहा है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ से गलती होती चली गई। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना आपने भी, ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं हमारे। तो देखो इसका क्या आया मेरे पास, पाई स्क्वायर, यहाँ पाई स्क्वायर है तो ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, 4R6 इज इक्वल टू 2R रेज टू पावर 4H स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे लाता हूँ, H को अकेला करते हैं, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 4R6 अपॉन 2R रेज टू पावर 4। इसमें मेरा 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 आ गया, और R4 इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आ गया। तो फाइनली क्या आया मेरे पास, H स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर, ये आया मेरे पास, H स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर। तो जब मेरे पास, तो H की वैल्यू क्या आई, H की वैल्यू मेरे पास आएगी, H की वैल्यू मेरे पास आई, H इज इक्वल टू अंडर रूट 2R स्क्वायर। अब देखो ये डिस्टेंस की बात हो रही है, तो इसमें नेगेटिव नहीं आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, तो प्लस माइनस नहीं होगा, तो H आएगा मेरे पास अंडर रूट 2 और R। तो ये जो है H इज इक्वल टू अंडर रूट 2R, ये मेरे पास जो हमने प्रूफ करना, ये तो आ गया। लेकिन क्या है, लेकिन इसमें हमने ये भी शो करना है कि ये जो है हमारा R की वैल्यू या H की वैल्यू जो आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिनिमम सरफेस एरिया मिलेगा। तो मिनिमम के लिए हम फिर वहीं वापस जाना पड़ेगा
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमें जो सेकंड, ये हमारे पास जो आया है इसका हम डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। तो इसको इस साइड कर देता हूं मैं, ठीक है। मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था, डी एस स्क्वायर अपॉन, इसको ब्रैकेट में रखो ऑलवेज, और डी आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, और यहां पे -18 वी स्क्वायर आर क्यूब, ये, ठीक है। अब देखो, अगर मैं अगेन डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, डी स्क्वायर ब्रैकेट में एस स्क्वायर डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आया, 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आया इसका -18 वी स्क्वायर अपॉन, अब इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या आएगा, आर स्क्वायर, इसका आएगा -3 आर रेज टू पावर 4। तो क्या है मेरे पास, 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 18 वी स्क्वायर आर रेज टू पावर 4, इसको मल्टीप्लाई किया 54 आया, ये 54 वी स्क्वायर आर रेज टू पावर 4, ठीक है। तो अब तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसका हमने सिर्फ साइन देखना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव साइन है। देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, 54 पॉजिटिव है, वी जो भी कुछ है इसका स्क्वायर, ये भी सारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी आर की वैल्यू सब पॉजिटिव चल जाएगी। तो ओवरऑल मेरे पास ये पॉजिटिव आ गया। अब जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जब पॉजिटिव होता है तो ये हमारे मिनिमम वैल्यू पे जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास आया, मिनिमम पे आया, ठीक है। तो यही हमने प्रूफ करना था कि लीस्ट है, ठीक है। सिर्फ इसमें कोई कुछ मैटर नहीं करता, आपने इसका सिर्फ साइन देखना है, साइन नेगेटिव आ रहा है कि साइन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसमें वैसे मैं अगर इसको आर ऊपर था, इसका नेगेटिव आना था, इसको नीचे आ गया, आप नीचे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, R4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव आना था, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो आएगा हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, पॉजिटिव है तो ये मिनिमम वैल्यू पे है। तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा करना था, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।